हेलो दोस्तों। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। तो हम लोग क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। चलो हल कर देते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक, ये ए है, ये बी है। ठीक ठीक है, माइनस क्यों है आवेश, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यों है। ठीक है, माइनस क्यों, ये इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यहाँ माइनस क्यों, यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या है, 2l है। कितनी है, 2l। ठीक है, इनकी बीच की दूरी पूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, ओके। अब देखो लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, माना जरूर लिखते, क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, माना में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे माना में, देखो लिखेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या लिखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक क्या है, के है। प्रावैद्युतांक क्या है, के। और ठीक है, और इस द्विध्रुव के आवेश क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू है, तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी बीच की दूरी 2l है। कितना है, 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के अनुदिश r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मध्य बिंदु O से क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। क्या है, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, O। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, इसको क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। लिखेंगे मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के अनुदिश r दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं क्या, मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर, मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ से लेकर यहाँ दूरी कितना है, r है। ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, r है। ठीक है, बिंदु P पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बताओ। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अंदर की होगी। ठीक है, अंदर की होगी। और प्लस क्यू के कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस है, प्लस कारण क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, प्लस कारण, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं क्या है, E1 है। क्या है, E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। और माइनस क्यू कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं E2 मान लेते हैं। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र क्या, E2 होगी। ठीक है, E2 इसके कारण अंदर हो, क्योंकि ये माइनस है, ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ये प्लस ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो माइनस क्यू कारण का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगी, बोलो, E2 होगी। क्या होगी, E2 होगी। प्लस क्यू कारण क्या होगी, E1 होगी। ठीक है, अब हम लोग हल करते हैं इसके आगे। चलो देखो, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E1 है। लिख लेंगे, आगे लिखेंगे, माना लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बताओ क्या है,
प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्रता क्या है, प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्रता क्या होगी, E1 होगी, क्या होगी E1, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश कारण क्या होगी, E1 होगी ना, माइनस क्यू आवेश के कारण, हाँ ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी E2 हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र E2 हो जाएगी। आगे लिखेंगे, आगे क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब इसको आगे निकालेंगे, ठीक है, पूरा यहाँ तक लिख थ्योरी लिखेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग हल करेंगे, प्लस क्यू आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ पे, यहाँ पे, इसके साथ क्या होगी E1 होगी, क्या होगी E1 होगी, ठीक है, तो E1 करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे E1, ठीक है, प्लस क्यू आवेश का वैल्यू सीधा E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपान क्या हो जाएगा R², तो प्लस क्यू आवेश कारण देखो यहाँ से, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी देखो, ये L है यहाँ से दूरी, और यहाँ से दूरी ये भी L है, ठीक है, दोनों L है, ठीक है, अब यहाँ से लेके पूरी दूरी यहाँ तक R है, इतना L है, हमको कितना दूरी चाहिए, यहाँ से इतनी दूरी चाहिए, यहाँ से इतनी दूरी हटा दे देंगे, R माइनस एल, R में से L को हटा देते, ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगी, R माइनस एल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्या हो जाएगी R माइनस एल, तो R माइनस एल लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश कारण, क्या लिखेंगे माइनस क्यू आवेश कारण, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश कारण, देखो यहाँ स्ट्रक्चर में देखो माइनस क्यू कहाँ पे है, माइनस क्यू कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक, माइनस क्यू कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगी, माइनस के कारण अंदर क्यों होगी, तो क्या हो जाएगी E2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी E2, तो E2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे E2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो माइनस क्यू कारण, ठीक, क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा ना, क्यू अपान क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो दूरी क्या होगी, देखो माइनस क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी होगी, देखो यहाँ से इतना L है, यहाँ ये R है, L प्लस क्या हो जाएगा बोलो, R प्लस एल करो या तो L प्लस R की बात है, तो R प्लस एल, क्योंकि R माइनस एल यहाँ पे कर लेंगे R प्लस सॉरी, तो R प्लस कितना हो जाएगा L हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, देखो कैसे आया, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना ना, ये बिंदु P से लेकर माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर R हो गया पूरा यहाँ तक, इतना दूरी कितना है L है, तो इसको और यहाँ से इतनी पूरी दूरी, ये पूरी दूरी और यहाँ से ये पूरी दूरी हमको क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे L प्लस R या तो R प्लस एल, ठीक है, ओके। अब आगे देखो ये हो गया, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, देखेंगे देखो स्ट्रक्चर देखो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, देखो इन वैद्युत क्षेत्र दोनों की वैद्युत क्षेत्र का एक दूसरे के विपरीत है, क्या है लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, देखो चूंकि दोनों की तीव्रता विपरीत है, अतः दोनों तीव्रता विपरीत, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू हो जाएगी, E इक्वल टू देखो एक दूसरे क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत है, तो क्या हो जाएगा अंतर, इसको करें E1 माइनस क्या हो जाएगा E2 कर देंगे, क्या कर देंगे E1 माइनस, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, ज़्यादा में से क्या करेंगे कम को घटा देंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, इसलिए दोनों स्ट्रक्चर देखो
देखा, जिसका हर का मान क्या होगा, कम होगा, वो क्या होता है, वो मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका हर क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका मान क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो 2/3 करें और 2/4 कर दें, देखो कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है, 2/4 बड़ा है। बड़ा कौन सा है, बड़ा है 2/3। कौन बड़ा है, 2/3 क्या है, बड़ा है। जिसका हर क्या होता है, कम होता है, वो मान बड़ा होता है। जिसका हर क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आर माइनस क्या एल है, ये वाला मान क्या होगा, बड़ा होगा। आर माइनस एल का मान क्या होगा, बड़ा होगा। इसका हर क्या है, कम है, तो ये मान बड़ा होगा। इसका हर क्या है, ज़्यादा है, ये मान क्या होगा, बोलो, ये मान छोटा होगा। ये क्या होगा, इसका हर ज़्यादा, ये मान क्या होता है, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा बड़ा है। क्या है, ये बड़ा है, क्योंकि इसका हर क्या छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आर माइनस एल है। तो इसके आगे देखेंगे यहाँ पे, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो देखो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। ज़्यादा में से हम लोग क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। तो घटाते हैं, कौन सा ज़्यादा है बताओ ना, इसमें से कौन ज़्यादा है, ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है, बोलो। इसका हर क्या है, कम है, तो ये क्या है, ज़्यादा है। और ये क्या है भाई, कम है। इसका हर ज़्यादा, तो ये कम है। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। यहाँ पे देखो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब दोनों के मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ई इक्वल टू करेंगे, E1 का मान कितना था, 1/4 पाई के था, क्यों अपान में क्या था, आर माइनस क्या था, आर माइनस एल का क्या था, होल स्क्वायर था। माइनस कर देंगे 1/4 पाई के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों अपान क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये था। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ई इक्वल टू जितना कॉमन है उसको निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यों इतना कॉमन है ना, तो इतना बाहर कर लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यों बाहर कर लें, अंदर बचे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यों अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा। सॉरी, क्यों नहीं बचेगा, वन बचेगा यहाँ पे, वन, सॉरी वन बचेगा, क्योंकि क्यों को हमने बाहर कर लिया है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखो आगे क्या करेंगे, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, आर माइनस एल स्क्वायर से एल कटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, आर प्लस एल स्क्वायर से ये कटा, तो क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये मिला। ठीक, ओके। इसके आगे देखो क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, यहाँ पे हल करेंगे। ठीक, इसको हल करेंगे, कितने हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का जो 2RL। ठीक है, ये हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2AB हो गया। ओके, अब आगे देखो इसको करते हैं, आगे करेंगे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, नीचे क्या है, देखो नीचे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है और आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। हम यहाँ क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का इसमें गुणा करेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये मिलेगा। ठीक, अब आगे देखो क्या करेंगे, आगे देखते जाओ, ई इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा का 2RL और 2RL मिला कर 4RL हो गया। अपान देखो, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी का होता है, ए स्क्वायर रेड बी स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए क्या होगा, होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर होगा। ठीक, आगे देखो क्या करेंगे, इसके आगे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, देखो 4RL अपान में क्या हो जाएगा, बोलो अपान में क्या कर सकते हैं, अपान में क्या करेंगे, बोलो 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 भाई, 4RL हो गया। अपान में कैसे करें, देखो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर एल का मान क्या बहुत छोटा है, एल का मान क्या बहुत छोटा आर से, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो दिखाएंगे, यहाँ पे देखो चूँकि एल जो है ना क्या बहुत छोटा है, बहुत क्या है, छोटा छोटा है किससे, आर से। ठीक है, एल बहुत छोटा है किससे, आर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, देखो एल को जब छोड़ देंगे आर के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, आगे ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के लिए से 2 × 2RL अपान हो जाएगा आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 4 आई, हाँ तो आर की पावर 4 मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, यहाँ पे देखो क्या है,
देखो क्या करते हैं, देखो ये आर से एक आर कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बचेगा 2 × 2l अपान बचेगा कितना, आर क्यूब बचेगा, कितना बचेगा, आर क्यूब। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, देखो हम लोग जानते हैं चूँकि हमको पता है P इक्वल टू होता है Q इंटू क्या होता है 2l होता है, हम लोग पढ़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P बराबर Q इंटू 2l होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे देखो Q है, यहाँ पे 2l है, ठीक है, 2 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2l हो जाएगा, 2l और Q के जहाँ पे लोग क्या रख देंगे, P रख देंगे, क्या रख देंगे, P रख देंगे। आगे देखो इसी के आगे इस पेज पे देखो इज इक्वल टू 1/4 पाई के क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू इंटू यहाँ टू सॉरी क्यू को हटा देंगे, क्यू क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्यू और इंटू 2l को हटा देंगे, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, पी पहले से 2 था और क्या हो जाएगा पी आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर क्यूब, ये मिला। ठीक है, क्यू इंटू 2l की जगह हमने क्या रख दिया, पी रख दिया, और पहले से 2 था इसलिए 2p हो गया, अपान में आर क्यूब हो गया। देखो यहाँ पे के है, अब देखो हम के का मान होता है, के का मान जो के है ना, के का मान ठीक है, निर्वात वायु के लिए, किसके लिए, वायु, के का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, निर्वात और वायु के लिए के का मान 1 होता है। ई इक्वल टू करेंगे 1/4 पाई के का मान 1 हो गया, 2p अपॉन में हो जाएगा कितना आर क्यूब। ये हमारा रियल आंसर है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अच्छी स्थिति में। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। थैंक यू।